हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है Na तथा Mg में से कौन अधिक सक्रिय यानी कि क्रियाशील है और क्यों। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, सोडियम तथा मैग्नीशियम में से कौन अधिक सक्रिय या क्रियाशील है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि तो प्रश्न में हमें से क्या पूछा है कि Na यानी कि सोडियम तथा मैग्नीशियम में से कौन अधिक सक्रिय या क्रियाशील है और क्यों। तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करते हैं। तो वैद्युत रसायन श्रेणी को कैसे बनाया गया है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में धातुओं को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे मानक अपचयन विभव बढ़ता है। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम यानी कि हो गया Na, इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, मानक। तो सोडियम का मानक अपचयन विभव कितना होता है, ऋण 2.71 वोल्ट। और मैग्नीशियम का यानी कि Mg, इसका मानक चयन विभव, इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, -2.37 वोल्ट। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में कैसे रखा गया है तत्वों को, मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में, यानी कि मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। तो जब मानक अपचयन का मान बढ़ता है तब क्या होता है, हमारी जो अपचायक क्षमता है वह घटती है, यानी कि अपचायक क्षमता घटती है। यानी कि जो धातु होते हैं, धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। तो जब धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है तो क्या होगा, जो हमारी सक्रियता है, सक्रियता घटती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि क्या हो जाएगा, जिस धातु का मानक चयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी चायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो जब अपचायक क्षमता अधिक होगी तो क्या होगा, जो हमारा सक्रियता है वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो धातु वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊंचे स्थान पर होंगे की सक्रियता उतनी ही अधिक होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कोई हमारी धातु A है और B है, तो इन दोनों में सबसे जो ऊपर वाले तत्व होंगे जो अधिक ऋणात्मक, उसके जो हमारा A है तो वह अधिक सक्रिय होगा, यानी कि जो वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊंचे स्थान पे होंगे यानी कि ऊपर होंगे वह अधिक सक्रिय होंगे। तो जो हमारा A धातु है वह अधिक सक्रिय है। तो यहाँ क्या दिया है, सोडियम और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और सोडियम में जो मानक अपचयन विभव है तो कौन सा अधिक ऋणात्मक है, तो जो हमारा सोडियम है वह अधिक ऋणात्मक है और वह मैग्नीशियम से ऊंचे स्थान पे भी है वैद्युत रसायन श्रेणी में। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा सोडियम है वह अधिक सक्रिय होगा, यानी कि क्रियाशील है। तो हम लिख लेते हैं क्या, सोडियम यानी कि Na अधिक सक्रिय है क्योंकि इसका स्थान श्रेणी में Mg से यानी कि मैग्नीशियम से ऊपर स्थित है, यानी कि जो हमारा सोडियम है Na वह अधिक सक्रिय होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।